जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और एक सुझाव है। जैसे कि आप सभी साधकों को जो मैंने साधना दी है और जो भी मैंने विधि विधान दिए हैं, उस विधि विधान से अपनी साधना, आराधना, मंत्र जागृत करना। और फ़ोन करने का समय वही होता है हमारा संस्था में, सुबह 10 से शाम को 6:30 बजे तक, गर्मियों के टाइम। उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। और देखिए, उन साधकों के लिए आज भी मौका है जो सोशल मीडिया से भटके हुए हैं। जगह जगह आप पैसा गवा चुके हैं और आपको साधना के नाम पर ठेंगा ही मिला है। तो आप लोगों के लिए आज भी मौका है। आज भी आप साधना के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। विधि विधान और मंत्र मिल जाएगा और तत्काल ही आपको आज्ञा दी जाएगी मंत्र के लिए। तो वो भी साधना कर सकते हैं, अपने घर में रह के कर सकते हैं। और जो मैंने विधि विधान बताया, एक एक विधि विधान दिमाग में बिठा लेना। जो मेरे साधक हैं, एक एक वर्णन, एक एक शब्द आपको, एक एक शब्द, एक एक वर्णन उच्चारण करना है। अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो वो आपकी साधना, जो जिस मंत्र में उच्चारण में गलती होगी वो गिनती में नहीं आएगा। वहाँ से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, जो विधि विधान मैंने बताया, जिस विधि विधान से बताया, जो भी सामग्री बताई, उसी सामग्री के अनुसार ही आपको रात्रि 9, 8, 10 के बीच में साधनाएँ करनी है। और साधनाएँ करने के बाद आप लोगों को चलाने की, लोगों को ठीक करने की सारी क्रियाएं बताई जाएंगी। और जैसे कि मैं कहता हूँ, ये मेरी आखिरी साधना है नवरात्रों में। इसके बाद मैं साधनाएं नहीं दूंगा। जो भटकना चाहते हैं भटकते रहें, जो पैसा अपना गंवाना चाहते हैं पैसा गंवाएं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और शायद आप लोग मेरे वेशभूषा, मेरे वस्त्र पे जाते हो, तो नवरात्रों के वीडियो के बाद मैं अपने साधकों की कुछ फ़ोटो हैं सोशल मीडिया पे डालूँगा। आप भी देखोगे मेरे शिष्य कैसे कैसे हैं और कितने बड़े बड़े काम करते हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हुए हैं। तो गुरु के अगर इस वेशभूषा पे जाते हो तो गुरु ने मेहनत कितने वर्ष पहले ही करी थी, और गुरु ने मेहनत करके ही आप लोगों को साधनाएँ दे रहा है, मंत्र दे रहा है गुरु। तो गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होने के कारण ही आप सफल हो पाओगे। मन में ईर्ष्या, जलन कि देवी देवता का मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा, अगर ये भाव करके आप साधना करोगे तो सफल नहीं होंगे। पूर्ण तरीके से देवी देवता शक्ति के समर्थ हो जाओ। उसमें आप कोई गलती भी करते हो तो वो मंत्र जागृत हो जाएगा, सफलता हासिल हो जाएगी। और अब मैं उन साधकों को कहना चाहता हूँ जो मेरे पुराने साधक हैं। आप क्या सोचते हो गुरु घंटाल है, कहते हैं ना कि गुरु घंटाल है, तो मैं गुरु घंटाल ही समझो मुझे, मैं गुरु घंटाल हूँ, ठीक है। आपको मैंने क्या डिमांड रख दी, आप इतना काम कर रहे हो, इन शक्तियों से अपनी रक्षा करवा रहे हो। 1,000 रुपये की भोग के लिए मैंने आप लोगों को कहा, तो आप क्या कह रहे हो, गुरु से साधना लेके फंस गए। भैया, इसी कारण से मैं साधनाएँ बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अपने 18-19 साल की मेहनत करी हुई सिद्ध मंत्र, सिद्ध विधि विधान आप लोगों को दे दिए। मेरी यही मूर्खता थी, मेरी यही गलती थी। जीवन भर की कमाई मैंने आप लोगों को दे दी। जिस साधना के लिए लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं और कुछ ज्ञान नहीं होता, उनके पास कोई विधि विधान नहीं होता, उन्हीं से खुश हो आप लोग। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ना मुझे कोई आपके ऊपर गुस्सा आएगा। आप क्या सोच रहे हो कि गुरुओं को पता नहीं चलता? गुरु उसी को कहते हैं कि जो हर बात का ज्ञात रखता हो और हर बात की जानकारी रखता हो। तो ऐसा व्यक्ति मुझे भोग ना डालें जो गुरु को समझता ही नहीं, कुछ गुरु के नाम को ही नहीं समझता, गुरु का गौरव नहीं समझता।
तो ऐसे व्यक्तियों से मुझे नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आगे गारंटी आपकी मैं नहीं ले सकता कि आपकी शक्तियाँ काम करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है गुरु भोग देता है तो चेलों की शक्तियाँ ऑटोमेटिक जागृत हो जाती हैं। तो पुराने शासकों से जो आज अपनी रक्षा कर रहे हैं तांत्रिकों, ओझा, गुनी, दुष्टों से 1-1 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा महंगे पड़ गए हैं, तो भैया मत डालना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और अब नवरात्रों के बाद भटकते रहना, क्योंकि विधि विधान तो कोई भी यूट्यूबर इतना नहीं बताता, कोई भी गुरु इतना नहीं बताता जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। मैं अपने हर चेले को जहाँ अटकता है, हर चेले को एक एक विधि विधान बताता रहता हूँ। जो मेरे 2-2, 3-3 साल से पुराने साधक के चेले हैं उन्हें भी बताता रहता हूँ। आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर बैठे हुए गुरु एक बार पैसा आने के बाद ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं और विधि विधान नहीं भी बताते। मैं तो सबका मार्गदर्शन करता हूँ कि मेरा चेला कहीं अटके ना, भटके ना, उसे नुकसान ना हो। और जिसे नहीं देना भोग तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, मत देना। और ना मेरे से आशा रखना कि जीवन में मैं तुम्हें साथ दूंगा, उसी शिष्य का साथ दूंगा जो गुरु का महत्व समझता है, गुरु की शक्तियों का महत्व समझता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सब पे निगाह है मेरी, और जिसे भी साधना करनी है तो आज का मौका है। मंत्र हैंड टू हैंड मिलेगा, आज्ञा हैंड टू हैंड मिलेगी। और कुछ साधक तो ऐसे हैं, बुरा मत मानना, जो अच्छी शक्तियाँ हैं, जिन्हें देवी शक्तियाँ कहते हैं, जिन्हें बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने साधना करी हुई है, उनकी साधना तो किसी गिने चुने नहीं ली है। जैसे माता चंडी, इसकी साधना किसी गिने चुने नहीं ली है, मगर शारदा माता की जो खुद आला उदल ने करी हुई थी, इनकी साधना किसी ने नहीं ली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आशा है कि माँ गंगा आप लोगों को सभी को खुशी रखे, आपका घर बार को खुशी रखे, मेरा आशीर्वाद बना रहे।